अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स क्लास 10 और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 7 और ऑब्वियसली पार्ट नंबर है 2। अब जैसा कि आपको यकीनी तौर पे जब आपने पहला लेक्चर देखा है और बिल्कुल उसके साथ उसका जो ट्विन लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 वो भी अब जो है ना वो अपलोड हो रहा है। और ज़ाहिर है कि एल्गोरिदम के हिसाब से हो सकता है कि ये आपको पहले मिल जाए या वो पहले मिल जाए। एक सीक्वेंस में बाज़-औक़ात लेक्चर्स नहीं जाते, लेकिन ये है कि ये हमारा ऑक्टल जो कि आपको पता है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 में। तो ऑक्टल से हेक्सा में जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया था, अब हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन कर रहे हैं एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस, यानी लेक्चर नंबर 7 एंड लास्ट लेक्चर ऑफ कन्वर्जेंस। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम बाइनरी अरिथमेटिक पर काम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में क्या मामलात हैं। इसमें भी वही चीज़ है, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की, उसके पेज नंबर 17 पर ये दोनों मेथड मौजूद हैं। इसी तरह इससे पहले आपने ऑक्टल टू हेक्सा में भी 2 मेथड देखे हैं, वो भी इसी पेज पर हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि हेक्साडेसिमल या ऑक्टल की जो कन्वर्जन हो रही है ना वो डायरेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले हेक्साडेसिमल का जो भी नंबर होगा उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा एंड देन वो ऑक्टल में जाएगा। ये पहला मेथड है। दूसरे मेथड में ये होगा कि हेक्साडेसिमल जो भी नंबर होगा गिवन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, देन वो फिर ऑक्टल में जाएगा। तो ये है, और इसमें भी ऑब्वियसली मैं एक ही असाइनमेंट पे काम करूंगा ताकि दोनों मेथड से उसका एक ही जवाब आए और आपका कॉन्सेप्ट उस लिहाज से ठीक हो। बाकी बुक के अंदर जो भी एग्जांपल्स हैं वो आप ट्राई करें। अगर किसी एग्जांपल में कोई कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि मैंने किसी किस्म की एक्टिविटी एग्जांपल्स या एक्सरसाइज जो है ना वो मैंने नहीं करवाई हैं। सारे जो क्वेश्चंस थे असाइनमेंट्स थी वो मैंने अपनी तरफ से करवाई हैं। ये आप देख सकते हैं असाइनमेंट है बी, जैसे 35 में दे रहा हूँ। तो जितनी भी असाइनमेंट्स थी, जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपनी तरफ से थे ताकि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन वाइज ना बने बल्कि कॉन्सेप्ट वाइज बने। तो ये आप लोग खुद करें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो आप ज़रा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो किसी और अपने प्लेटफॉर्म पे उसका जवाब आपको दे दूंगा। लेकिन वो सारा कुछ आपने खुद करना है। इन्हीं लेक्चर्स को देखकर आप वो सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। कन्वर्ट करना है जी B35 को ये है जी आपका हेक्स कोड, और इसमें मैंने B इसीलिए रखा है क्योंकि ज़ाहिर है हेक्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आप पिछले लेक्चर्स देख कर आए ताकि आपको ये कोड्स, ये इसके जितने भी फॉर्मेट हैं नंबर्स के, उसकी टाइप्स, वो सारी आपको पता हो। तो हमने जो ज़ाहिर है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल परफॉर्म करना है उसके लिए मेथड नंबर 1 पहले अप्लाई करूँगा। मेथड नंबर 1 का जो पहला स्टेप है वो है कि मैंने ये जो कोड है जो B35 है हेक्सा कोड, इसको कन्वर्ट करना है इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में, और देन उसके बाद जो भी जवाब आएगा वो ऑक्टल में कन्वर्ट होगा। तो एज यूजुअल मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालूंगा B35 की, ये है 210। जैसा कि आपको पता है B जो है ना वो 2 और वो सारा, ये प्लेस वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ, सो मैं इसकी डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद आपने अगेन वही परफॉर्म करना है जिस तरह हम करते हैं। इसमें आपको पता है बेस चूँकि 16 है, हेक्सा टू डेसिमल हो रहा है तो 16 की पावर लेकर और ये सारी परफॉर्मेंस आपने करनी है। B के साथ उसका जो इक्विवेलेंट नंबर है हेक्साडेसिमल कोड का वो आपको पता ही 11 है, जैसे कि C का 12 है, D का 13 है, वो सारे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जनाब ये सारा 16 का स्केयर 256 पे मल्टीप्लाई और प्लस करके ये आ जाता है 2869 बेस 10। तो यहाँ तक आ गया जी, इसका अभी आधा सवाल हल हुआ है, यानी 2869 बेस 10 2869। आई एम नॉट कॉलिंग इट 2869, एक्चुअली 2869 है जी। अब बेस 10 से हमने जाना है या डेसिमल से जाना है ऑक्टल में। ऑब्वियसली एलसीएम मेथड होगा 2869, यानी कि 2869 जो है ना इसमें से 5 माइनस करें तो ये आ जाता है 2864। मैं ले जाता हूँ आपको कैलकुलेटर में ले जाता हूँ जनाब। कैलकुलेटर में जाकर आप सबसे पहले ये देखें 2864 और इसको डिवाइड करेंगे आप 8 से, क्योंकि मैं एक एक माइनस करके चेक करता गया हूँ। तो ये 2864 पूरा जा रहा है 8 के टेबल पे, ये देखें 358, तो 358 आ गया। उसके बाद आपने फिर 358 को अगर 8 से डिवाइड करना है तो वो पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ कमी बेशी आ रही है।
फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है ना मज़ीद अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 6 रिमाइंडर के साथ, यानी इसका मतलब है कि अगर आप इसको 352 को डिवाइड करें, यानी कि इसमें से 6 मैंने माइनस किया है, तो 352 पूरा पूरा जा रहा है 8 के टेबल पे 44 टाइम, या 44 को 8 से मल्टीप्लाई भी करें तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, तो उसके बाद रिमाइंडर बच रहा है जी आपका ये 6, फिर उसके बाद 44 तो खैर आसान है, 8 5 टाइम 44, और उसके बाद ये 6 आ गया, कहानी इसकी ख़त्म हो गई। और ये आपको पता है नीचे से ऊपर जाता है तो ये 5465, ये इसका आंसर आएगा जी आपका, ये जो 2869 था। तो इवेंचुअली हमारा जो आंसर आया यानी हेक्साडेसिमल जो था B35, उसका आंसर आ गया है 5465 बेस 8। ये हमारे मेथड नंबर 1 से आंसर आ गया है। अब हम मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब B35 हेक्साडेसिमल को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है मेथड नंबर 2 से, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि इस कोड को हम सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी के बाद फिर हम ऑक्टल में आ जाएंगे। बाइनरी का और हेक्सा का जो कोड है वो आपके सामने है। ये टेबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो अगेन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हम सिंपली जो है ना B35 को कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें भी सीख चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये B वाला अगर आप देखें तो ये जो आपका कॉलम है और ये रो है, ये सारा आपने मैच कर लेना है। ये 1011 है इसका इक्विवेलेंट कोड, तो ये डाल देना है। 3 का आप चेक कर लें, इसमें जाके 3 जो है वो आ रहा है 0011 तो ये आपका ये आ गया। फिर 5 भी 0101 है, वहाँ पर कोड आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो बाइनरी का रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। यानी सबसे पहले ये चूँकि B35 था तो B के तरतीब के साथ कि ये B पहले है तो B का कोड पहले होगा 1011, उसके बाद 3 का कोड आपने लिखना है 0011 और आखिर में 5 का कोड 0101 बेस 2। ये आ गया जी आपका। अब हम चलते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, क्योंकि स्टेप इसका दूसरा है, उसमें हमने फिर ये जो जवाब आया है बाइनरी में इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और ये वाला चार्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सो आपने सिंपली ये करना है कि बाइनरी से ऑक्टल में फाइनली कन्वर्ट करना है, जवाब आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला कोड है बाइनरी का। इसमें आप 3 का जो फॉर्मेशन है वो आप लेते जाएंगे। जैसे 101 आप चार्ट में जाके देख सकते हैं कि ये 101 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है जी 5 में, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट जो है ना ऑक्टल का वो 5 है, तो ये आपने 5 लिख दिया। फिर 100 को आप चेक करें चार्ट में जाके, ये आप देख सकते हैं 100 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये 4 है इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में, ठीक है। तो ये आप सब इसके इक्विवेलेंट लिख लें 5 4 6 5, तो इवेंचुअली आपके पास इसका जो कोड का जवाब आएगा वो 5 4 6 5 आ जाएगा। तो दूसरे मेथड से भी सेम आंसर आया है हेक्साडेसिमल का, जब उसे ऑक्टल में कन्वर्ट किया। या आप आंसर नंबर 1 से आप टैली कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से सेम जवाब आया है। आई एम श्योर आपको इसकी समझ आ गई है कि किस तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। तो ये जनाब हमारा आज का ये लेक्चर है, विच इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन और इनके मुख्तलिफ आपस में जो हमने कन्वर्जन सीखे, परफॉर्म किए। और जाहिर है कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक, और फिर जाहिर है कॉम्प्लीमेंट्स भी हम सीखेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पहले चैप्टर में जो तमाम की तमाम प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला मैं आपको करवाऊँगा अपने लेक्चर्स के थ्रू। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, किसी किस्म की कोई भी सजेशंस हों, या अगर कोई आपको अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।